बच्चों, let's read the question. Two oxides of a metal contain 50% and 40% of the metal respectively. The formula of the first oxide is MO, then the formula of the second oxide is option 1 MO2, option 2 M2O3, option 3 M2O and option 4 M2O5. So इस क्वेश्चन में हमें दो ऑक्साइड्स गिवन है और दोनों ऑक्साइड्स किसके हैं? मेटल ऑक्साइड्स हैं। एक में 50% और दूसरे में 40% क्या है? मेटल है हमारे पास। द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज एमओ। आपको फर्स्ट ऑक्साइड का क्या दिया है? फॉर्मूला दिया है और आपको दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। So the key concept I use in this question is molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को एक एक करके आंसर हमारा निकालते जाएंगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से हम इस आंसर को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास टू ऑक्साइड्स हैं। In the question it is saying we are having the two oxides. अब टू ऑक्साइड्स हैं। पहले ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? MO। और दूसरे के ऑक्साइड को हम मान लेंगे MXOY। इसके फॉर्मूला को हम मान लेंगे कि M का भी कुछ अमाउंट होगा और O का भी कुछ, हमारे पास क्या होंगे? कुछ एटम्स O के होंगे। अब इन द फर्स्ट ऑक्साइड वो सीधे सीधे कह रहा है दैट टू ऑक्साइड कंटेन 50 एंड 40% ऑफ मेटल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट एटम में हमारा जो मेटल है वो 50% है। कितना है मेटल? 50%। अब ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। अगर 50% मेटल है तो बाकी का बचा 50% क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, क्योंकि दो ही एटम है इसमें। अब एक एटम क्या है? 50% है, तो बाकी दूसरा एटम क्या है? अगेन 50% होगा। अब इसमें क्या है? सेकेंड ऑक्साइड में मेरा एक मेटल क्या है? कितना है? 40%। मेटल कितना प्रेजेंट है? 40% प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा? 60% प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा? 60% हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नाउ आफ्टर दिस इफ आई स्टैंडर्डाइज द मास, लेट द मास बी 100 ग्राम। मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया और वो स्टैंडर्ड वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं? 100 ग्राम। लेट द मास बी 100 ग्राम। अगर मास क्या है मेरा? 100 ग्राम है। सो फॉर फर्स्ट ऑक्साइड, फॉर फर्स्ट ऑक्साइड के साथ क्या होगा? फर्स्ट ऑक्साइड अगर मास 100 ग्राम है, दोनों ऑक्साइड से मास क्या है? 100 ग्राम मान के चल रही हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑक्साइड में 50 ग्राम क्या हो जाएगा मेरा? मेटल। 50 ग्राम मेटल। 50 ग्राम मेटल को मैं मान के चल रही हूँ 50 ग्राम मेटल इज 1 एटम। 50 ग्राम मेटल में m की वैल्यू कितनी है? 1 हो जाएगी। ठीक है, मेटल का एक एटम प्रेजेंट है। सो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? 1 ग्राम मेटल। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/50। 1/50। और हमें किसके लिए निकालना है? 40 ग्राम ऑफ मेटल। 40 ग्राम ऑफ मेटल। 50 ग्राम मेटल, एक 50 ग्राम मेटल में आपका एक मेटल का एटम प्रेजेंट है। तो 40 ग्राम मेटल में, 40 ग्राम मेटल में कितना m का वैल्यू कितना प्रेजेंट होगा? 40 इंटू 1/50। 40 इंटू 1/50 दैट इज इक्वल टू 0.8। इतने एटम्स मेरे m के प्रेजेंट रहेंगे। अब वैसे ही फ्रॉम सेकेंड ऑक्साइड, अब पहले ही ऑक्साइड से हम क्या कर लेंगे? अब एक दूसरी चीज निकाल लेंगे फॉर ऑक्सीजन। पहले हमने m की वैल्यू निकाल ली, अब हम एक ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टू फाइंड आउट ऑक्सीजन वैल्यू अगेन सेम चीज करेंगे हम। अगर देखो हमने 100 ग्राम मास माना था, 100 ग्राम में 50% m है, तो 100 ग्राम का 50 ग्राम मास क्या हो गया? m का हो गया। और 50 ग्राम मास किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। सो अगेन इन 50 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कितना आएगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1। हमें फॉर्मूला में दिया है कि ऑक्सीजन एटम के कितने हैं? खाली 1 ही एटम है। सो 1 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के? इन 1 ग्राम ऑक्सीजन the atom of oxygen will be 1/50 और ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है हमारे पास? 60 ग्राम। ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है? 60 ग्राम। सो फॉर 60 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इक्वल टू 1/50 इंटू 60। सो अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 1.2 एटम्स। 1.2 एटम्स। इसका मतलब हमारे पास
मेटल के 0.8 एटम्स है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने स्टार्टिंग में एक्स माना था, और ऑक्सीजन को जो हमने वाई माना था उसके हमारे पास कितने एटम्स हैं, 1.2। अब हम क्या करेंगे, अब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को, इन नंबर ऑफ एटम 0.8 एंड 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरा आ जाएगा ये सिंपल बन के M8O12, M8O12, ये सिंपल बन के ये आ जाएगा। और अगर मैं अगेन इसको क्या करूं, 4 से सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या हम लेते हैं, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम में लेते हैं, तो सिंपलेस्ट एटम में अभी क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये फाइनल आंसर मेरा निकल के आ सकता है यहाँ पे 2O3। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करूँ, सॉरी, तो मेरा आंसर आएगा M2O3, M2O3। So let's see, do we have this an option? Yes, second option is M2O3. Hope you got the concept.